अगर आपसे कोई ये कहे कि कामों को टालना भी फायदेमंद हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, महाभारत में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन है जो अहिल्या से जुड़ा है, लेकिन उसमें अहिल्या का नाम नहीं आता। दरअसल युधिष्ठिर एक बार भीष्म पितामह से अपने मन की शंकाओं का समाधान पूछ रहे होते हैं। तो वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि पितामह, कभी कभी जो हमारे आदरणीय होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो हमें एक ऐसा आदेश दे देते हैं जो हिंसा से युक्त होता है और हमें धर्म संकट में डाल देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो भीष्म पितामह उन्हें कहते हैं कि पुत्र, ऐसी स्थिति में तुम्हें वही करना चाहिए जो आज से हजारों वर्ष पूर्व चिरकारी ने किया था। चिरकारी, अपने नाम के अनुरूप, वो हर काम को चिर यानी बहुत देर तक सोचता रहता था, तब जाकर के वो उस कार्य को करता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा चिरकारी। और चिरकारी की कथा सुनाते हुए वो बताते हैं कि एक बार गौतम ऋषि अपनी पत्नी के किसी व्यभिचार से क्रोधित होकर के अपने बाकी पुत्रों को ना कहते हुए वो चिरकारी को यह आदेश देते हैं कि तुम अपनी माता की हत्या कर दो। और ये कहकर के क्रोध में गौतम ऋषि आश्रम से चले जाते हैं। लेकिन चिरकारी जो होता है, अब वो धर्म संकट में पड़ जाता है। वो बैठे बैठे ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पिता की आज्ञा का अनादर करना भी अपराध है, लेकिन माता की रक्षा करना भी पुत्र का धर्म होता है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि ना तो पिता के प्रति मेरे पुत्र धर्म का उल्लंघन हो, ना माता के प्रति मेरे दायित्व का उल्लंघन हो। वो बहुत समय तक बैठ करके इसी बात पर विचार करता रहता है। उधर गौतम ऋषि क्रोध में आश्रम छोड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब उनका क्रोध शांत होता है तो वो मन ही मन सोचते हैं कि ये मैंने कैसा आदेश दे दिया, क्योंकि इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे घर में आए थे, उनको मैंने ही अतिथि के रूप में स्वीकार किया था। और अगर इंद्र की विषय लोलुपता के कारण उसने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है, तो इसमें ना तो मैं दोषी हूँ, ना मेरी पत्नी दोषी है, दोष तो इंद्रदेव का है। तो मैंने ये आदेश दे करके बहुत गलत किया। वो प्रायश्चित से और दुख से भर जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि चिरकारी अपने नाम के अनुरूप इस कार्य को ना करे और वो वहीं पर बैठा सोचता रहे कि मैं क्या करूं। और यही सोचते हुए गौतम ऋषि दौड़ते हुए अपने आश्रम में वापस पहुंचते हैं। उधर चिरकारी बैठा विचार ही कर रहा होता है और अपने पिता को देख करके वो भयभीत हो जाता है और उनके चरणों में जाकर हथियार को रखता है और खुद भी उनसे क्षमा याचना करता है। गौतम ऋषि ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि चिरकारी ने अभी तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया है। वो उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि चिरकारी, तुम अपने नाम के अनुरूप इसी प्रकार चिरकाल तक कार्य के ऊपर विचार करते हुए कार्य को करना, तुम्हें कभी भी किसी प्रकार के दुख का मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रकार भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम भी अगर किसी भी कार्य पर इसी प्रकार से विचार करते हुए काम को करोगे, तो तुम्हें भी कभी भी प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्रौपदी।